बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप किसी गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं या इस वक्त आप पर बुरा टाइम चल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि यार कोई ऐसी लाइन आपके हाथ में है, कोई ऐसा ट्रायंगल आपके हाथ में है, कोई ऐसा पीस साइन या स्टार साइन आपके हाथ में ऐसा है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, तो वो कौन से साइंस हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं, जो इंसान को गरीबी के गड्ढे से निकाल के अमीरी की तरफ लेके जाते हैं और इंसान को बेइंतहा अरूज देते हैं, शोहरत देते हैं, दौलत देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, एक एक बात को, एक एक पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला वन बाय वन। फिर मैं फिश साइन को भी डिस्कस करूंगा, स्टार साइन को भी डिस्कस करूंगा, सारे साइंस को हम डिस्कस करेंगे जो इंसान को दौलत देते हैं, वेल्थ देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो आज जो मैंने साइन सेलेक्ट किया वो है ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल आपने अक्सर सुना होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मनी ट्रायंगल बिल्कुल परफेक्ट होता है और कौन सा ट्रायंगल जो है वो इतना फायदेमंद साबित नहीं होता। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता कैसे है। इस साइन को पहले आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, अगर यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे इस तरह का साइन मिले, यानी कि तीन कोने, ये वाला जाविया भी बंद होना चाहिए, ये वाला भी बंद होना चाहिए और ये वाला भी बंद होना चाहिए, और इसकी शेप जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल इसी तरीके से बनता है। लेकिन अगर आपको किसी जगह पे आपको ट्रायंगल इस तरीके से नजर आए, अब ये ट्रायंगल नहीं है। हालांकि अब अगर आप खुद अपनी तरफ से इस लाइन को ख्यालों में इसके साथ मिला देंगे तो ख्यालों से मिलाने से बात नहीं बनेगी। परफेक्ट एक अकेला खूबसूरत ट्रायंगल जो होगा वही आपको दौलत भी देगा, वही आपको विजडम भी देगा और नॉलेज भी देगा, और आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित होगा। जो ओपन ट्रायंगल होगा उसका आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मे बी वो आपके लिए कोई खतरे का साइन हो, वो आपके लिए कोई बड़ा आपका नुकसान होने वाला हो और आप उसको ट्रायंगल समझ रहे हो। तो इसलिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से वो स्टूडेंट जो तकरीबन 6-7 साल से मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने बिल्कुल पहली दफा आज मेरे चैनल पे आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि YouTube पे आपको इससे बेहतर चैनल पामिस्ट्री सीखने के लिहाज से नहीं मिलेगा। हाँ, एक दो हो सकता है मिल भी जाएं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिल के साथ सिखाता हूँ, और जितना भी नॉलेज अल्लाह ताला ने दिया है वो मैं दिल खोल के शेयर करता हूँ, कोई कंजूसी से काम बिल्कुल नहीं लेता। तो जनाब, सबसे पहले हम ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे कि ये है आपकी लाइफ लाइन, ठीक है जी। लाइफ लाइन जितनी खूबसूरत होगी, गुलाई में होगी, इतना हम इसको अच्छा मानते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद ये है आपकी ब्रेन लाइन, ये आपकी दिमाग की लकीर है, ये आपकी दिल की लकीर है, ठीक है जी, और ये आपकी किस्मत की लकीर है। अब अगर आपकी जिंदगी की लाइन से एक लाइन अगर ऊपर की तरफ उठे, यूं, ये दिमाग की लाइन के साथ टच होके देखें, यहां पे ये एक ट्रायंगल बना रही है, ठीक है जी। ये जिंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन, और यहां से एक छोटी लाइन, ये इस तरीके से। अगर ये यहां पे आपको ट्रायंगल का साइन मिलता है तो ये आपको तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में ही आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपकी जॉब हो सकती है 25 से 30 साल की उम्र में, मे बी आप अपना कोई बिजनेस बना लें, लेकिन आप अपना कैरियर स्टार्ट कर लेंगे और उसमें आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। ये इस चीज का साइन है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको, ये होता है आपका वीनस माउंट। अब यहां पे अगर आपको ट्रायंगल का साइन वीनस माउंट पे मिले तो ऐसे लोग, देखिए जो वीनस है ना, इसको हम शोबिज से भी इनके गिनते हैं, जो लोग शोबिज से जुड़े होते हैं, जैसे ड्रामा, एक्टिंग, डांस, ये जितने भी इस तरह के काम हैं,
फिल्म से रिलेटेड, या जो लोग ड्रामों में काम करते हैं, जो एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं, तो उनके हाथ में आपको ये ट्राइंगल का अगर साइन नज़र आता है तो वो बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी करेंगे, सिंगिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, डांस बड़ा अच्छा करेंगे, और दुनिया में अच्छा खासा रुपया पैसा अपने फन, अपनी किसी कला की वजह से हासिल करेंगे। तो वीनस माउंट पे ये जो ट्राइंगल का साइन है, ये बहुत अच्छा माना गया है। आपकी किसी अमीर फैमिली में शादी भी हो सकती है, आपको मोहब्बत में कामयाबी मिल सकती है, और इसके अलावा जो आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें हैं, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं तो आपको आर्ट, डांस, सिंगिंग, ड्रामा एक्टिंग, फिल्मों में एक्टिंग में आपको कामयाबी मिल सकती है, आपको चांस मिल सकता है अगर यहाँ पे आपके ट्राइंगल का साइन मौजूद है तो। ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे जुपिटर माउंट पे। जुपिटर माउंट पे अगर यहाँ पे आपको एक खूबसूरत ट्राइंगल का साइन अकेला मिलता है तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। अगर ये इसके कोने ऐसे बंद होंगे ना, ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये काटे नहीं, यूं ना हो। ठीक है, इस तरीके से ना हो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। ठीक है, जहां से शुरू है इस तरीके से ऐसे बंद होना चाहिए, तो वो ज्यादा पावरफुल जो है वो ट्राइंगल होगा। लेकिन अगर इसमें से ऐसे कोई लाइन ऐसे काट देगी तो फिर वो उस ट्राइंगल की पावर में कमी आ सकती है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन काट के निकल रही है, कहीं ये किस्मत की लाइन को तो नहीं डैमेज कर रही, दिमाग की लकीर को तो नहीं डैमेज कर रही, दिल की लाइन को तो नहीं डैमेज कर रही, या सन लाइन को तो नहीं डैमेज कर रही। ये चीज भी साथ देखनी पड़ती है। ठीक है जी। जुपिटर माउंट पर आपको यहां पे ट्राइंगल का साइन जो है वो, ये जो देखिए, जुपिटर को पहले समझना पड़ेगा। जुपिटर हर चीज को बड़ा कर देता है। तो जब ट्राइंगल बना होगा तो आप क्या करेगा, जुपिटर है नॉलेज के लिए, तो आपके पास हायर एजुकेशन हो सकती है, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप फिलोसफर हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। इनके कोई बड़ा मर्तबा मकाम आपको जरूर मिलेगा। 17 ग्रेड के ऑफिसर आप हो सकते हैं, 19, 20, 21 ग्रेड के, इनके जितने भी आगे अपग्रेड होते हैं, जितने भी ग्रेड हैं आगे, 19, 20, 22, 21 जितने भी होते हैं, तो कोई इनके आप ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, टेक्नोक्रेट हो सकते हैं। हायर जो जॉब होती है ना एलीट क्लास की, वो आपको मिल सकती हैं। ठीक है जी। और आप जिंदगी में अल्लाह ताला आपको बेइंतहा दौलत भी देता है, नॉलेज भी देता है, अगर यहाँ पे आपका ट्राइंगल का साइन है। अब कभी कभी ये होता है कि ये होती है बड़ी जबरदस्त कामयाबी की लकीर, ये जुपिटर माउंट पे, ये भी आपकी अच्छी जॉब करवा देती है। अब इसी कामयाबी की लाइन के साथ अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल इस तरह या इस तरफ से जुड़ा हुआ हो, यहां पे भी ट्राइंगल हो, इस तरह भी ट्राइंगल हो, तो ये भी जिंदगी में ऐसे लोग करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हो सकते हैं। इनके अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा नवाजता है, ऐसे लोगों की अच्छी जॉब भी होती है। ठीक है जी। इसी तरह ये आपकी किस्मत की लकीर है। अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, दिल की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल, ये भी आपको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। ये होती है आपकी शोहरत की लाइन। अब शोहरत की लाइन के साथ अगर यहाँ पे आपको ट्राइंगल मिल जाते हैं, तो जिन लोगों की सडन लॉटरी लग जाती है, कहीं से अचानक दौलत मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, ये उसका बड़ा पावरफुल साइन है। अगर यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा हो, स्पेशली जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके हाथ में यहाँ पे सन लाइन के साथ ट्राइंगल हो इस साइड पे, राइट साइड पे, और यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस का साइन हो, तो ये लव मैरिज वालों के लिए बड़ा जबरदस्त साइन है। ये लव मैरिज करने में उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा जनाब सन माउंट पे आपको यहाँ पे वैसे भी केला ट्राइंगल का साइन आपको बेइंतहा नॉलेज देगा, दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। और अगर यहाँ पे मरकरी माउंट पे यहाँ पे आपको ट्राइंगल का साइन मिलता है, तो आप बिजनेस में बहुत ज्यादा जबरदस्त कामयाबियां हासिल करेंगे। बिजनेस की आपको बड़ी अच्छी सूझबूझ होगी, गुफ्तगू आप बड़ी अच्छी करेंगे, स्पीकिंग पावर आपके पास बड़ी होगी, और आपके पास हर तरह का नॉलेज भी होगा। और इसी तरह अंदरूनी मंगल पे यहाँ पे ट्राइंगल का साइन, ये भी आपको इनके आप अपनी बहादुरी और अपने ज़बरदस्त नॉलेज की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा नेम फेम हासिल करेंगे। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में आपको कामयाबियां मिल सकती हैं कि आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना लें। जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें आपको बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। और इसके अलावा मिलिट्री में अगर आप हैं, फोर्सेस में हैं,
तो आपको कोई मेडल मिल सकता है, आपकी अल्लाह ताली जो सलाहियतें होंगी, ज़हनी सलाहियतें होंगी, जो आप इनके, देखिए एक होता है बहादुर होना, एक होता है बहादुर भी होना और साथ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी होना, नॉलेज वाला होना। बहादुरी और फिर जब आपके पास एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो शख्सियत को चार चांद लगा देते हैं। तो ये जो ट्राइएंगल है ये फिर ऐसा ही साइन है। मंगल देते हैं आपको बहादुरी, जुर्रत, दिलेरी, और इस पर अगर ट्राइएंगल का साइन होगा तो आप ना सिर्फ बहादुर होंगे बल्कि बड़े ज़हीन भी होंगे, बड़े मामला फेम भी होंगे और बड़े दानिशमंद भी होंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है, इसके साथ जुड़े हुए जो ट्राइएंगल हैं, यहाँ पे ट्राइएंगल हो सकता है, यहाँ पे ट्राइएंगल हो सकता है। तो जिस जगह पे भी आपको ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइएंगल नज़र आएगा, उस लम्हे आप ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉपर्टी हासिल करेंगे, आपको ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, आप बिजनेस बना लेंगे, आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी। और इसी तरह किस्मत की लाइन के साथ ये जो जुड़ा हुआ ट्राइएंगल है ये भी इंसान को बड़ी कामयाबियां देता है। उस लम्हे इंसान का बड़ा अच्छा टाइम आता है और ये आपको बेतहाशा दौलत देता है, नॉलेज देता है, और उस लम्हे आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। जिस लम्हे ये ट्राइएंगल बनता है उस लम्हे आपको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। अब मनी ट्राइएंगल की बात कर लें, ये बहुत बड़ा साइन है। आमतौर पर अगर ये मनी ट्राइएंगल आपके हाथ में ना हो तो आप जितनी मर्जी दौलत कमा लें, दौलत आपके पास कभी भी जमा नहीं हो पाएगी, दौलत आपकी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये वाला मनी ट्राइएंगल बन रहे तो फिर दौलत आपके पास ठहरेगी। देखिए ये है आपका मनी ट्राइएंगल, ये बनता है बिजनेस की लकीर के साथ। देखिए अगर यहां तक ये बिजनेस की लकीर चले और दिमाग की लाइन पे चलिए, रुक जाए, मनी ट्राइएंगल तो आपका बन जाएगा लेकिन आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी सेविंग होगी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कुछ ना कुछ आप सेव कर लेंगे, लेकिन बिजनेस आपका बहुत बड़ा नहीं होगा, बिजनेस में आपको कामयाबियां नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आपकी ये जो बिजनेस की लकीर है ये थोड़ा सा और आगे ट्रैवल करेगी और ये दिल की लाइन के साथ जुड़ जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कितना बड़ा मनी ट्राइएंगल आप बन गया। अब ये एक मनी ट्राइएंगल आपका ये बन गया, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। एक मनी ट्राइएंगल बनेगा ये आपका, और इसी मनी ट्राइएंगल के अंदर एक और मनी ट्राइएंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है जी, एक बड़े वाला है और सेकंड छोटे वाला ये है। तो अगर आपके पास इतना बड़ा मनी ट्राइएंगल होगा तो 100% फिर आपका बहुत बड़ा बिजनेस भी होगा और आप फिर करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे। और लेकिन ये याद रखें ये ओपन नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अब ओपन कैसे होता है, देखिए ये है आपकी जिंदगी की लकीर, ये है आपकी दिमाग की लकीर, ये है आपकी दिल की लकीर और ये है आपकी किस्मत की लकीर। अब वो जो बिजनेस की लकीर है ना, अगर वो यहां से ऐसे चल रही है यूं, तो यहां से ये किस्मत की लाइन के साथ टच नहीं हुई तो पैसा आपका इधर से निकल जाएगा। अगर ये यहां से टच नहीं होती तो इधर से निकल जाएगा। तो या अगर ये इसके साथ जुड़ भी जाए लेकिन यहां से ये खाली हो, यहां किस्मत की लाइन के साथ टच ना हो, तो जहां पे ये मनी ट्राइएंगल आपका खाली होगा वहां से आपकी दौलत ज़ाया हो जाएगी किसी ना किसी आपकी अपनी ज़ाती गलती की वजह से, और आपको ज़्यादा कामयाबियां नहीं मिल पाएंगी। यानी कि आप अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से या आपके साथ कोई चीटिंग होगी, किसी न किसी वजह से जो है ना वो आपका रुपया पैसा ज़ाया हो सकता है अगर आपका मनी ट्राइएंगल ओपन होगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा K2 माउंट पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्राइएंगल आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जितने भी ऑकल्ट साइंस के मज़ामीन हैं, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इनके आप मास्टर हो सकते हैं। आपको रूहानियत के साथ लगाव हो सकता है। इसके अलावा योगा, हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी, इन अलूम में भी आप दिलचस्पी लेंगे तो बहुत सारे अलूम हैं। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे आपको ट्राइएंगल मिलता है तो ये आपको दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा, नॉलेज भी देगा। और इसी तरह मून माउंट पर अगर इतना बड़ा आपको ट्राइएंगल मिलता है और साथ ये ऐसे सफर की लाइन के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये वाला सीन बन रहा है, ठीक है, या यहां से ट्राइएंगल भी बना हुआ है और एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ भी टच हो रही है, तो आप एजुकेशन के सिलसिले में बाहर के मुल्क जा सकते हैं। इनके स्टडी बेस पे आपका वीज़ा लग सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मून माउंट पे ट्राइएंगल का जो साइन है, अगर अकेला ट्राइएंगल का साइन होगा
तो ये क्या करेगा, अकेला ट्राइंगल का साइन आपको बहुत अच्छा शायर बना सकते हैं, आप अच्छे शायर हो सकते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप सिंगर हो सकते हैं, मुसव्विर हो सकते हैं। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती हैं जब आपका यहाँ पे एक खूबसूरत ट्राइंगल बनता है। अच्छा, कुछ जगह पे ना ये डबल डबल ट्राइंगल भी बनते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, इस पॉइंट को भी आप समझ। जहां पे दो लाइनें आपस में मिल रही होती हैं ना, वहां पे भी ये ट्राइंगल बाज दफा आपको बनते नजर आते हैं। जैसे यहां पे इस तरीके से ये एक ट्राइंगल ऐसे बन जाए और एक ट्राइंगल ऐसे बन जाए, ठीक है जी। ये इस तरीके से भी हो सकता है, एक ट्राइंगल आपका ये वाला जुड़ जाए इस तरीके से और एक इस तरीके से जुड़ जाए, ठीक है। ये भी आपको दौलत देगा, कामयाबियां देगा। और एक ट्राइंगल जो होता है वो बिल्कुल, ये जो आपकी किस्मत की लकीर है ना, और ये आपकी दिमाग की लकीर है, और ये आपकी दिल की लकीर है। एक ट्राइंगल आपका यहां पे भी बनता है इस तरीके से, यूं। ये वाली जो लाइन है, जब ये किस्मत की लाइन को काट के दिमाग की लाइन के साथ टच होती है, तो यहां पे आपका एक ट्राइंगल ये बनता है, एक ट्राइंगल आपका ये बनता है। तो ये इंतहाई अच्छा क्रॉस का साइन है। ये क्रॉस का साइन आपको दो ट्राइंगल देता है। दो ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि आप इंतहाई फिर दूर अंदेश होते हैं, आप इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं। और फिर ऐसे लोगों की ना 40 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मकाम देते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, लेकिन जैसे ही ये 30 या 35 को क्रॉस करते हैं, आगे फिर इनकी ओल्ड एज भी बड़ी बेहतरीन होती है। और 40 से 50 वाला जो पीरियड होता है वो इनका गोल्डन पीरियड होता है। इसके बाद इस पीरियड में इनके पास अच्छी खासी दौलत आती है और ये ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं। तो इस तरीके से जहां पे भी आपको कोई जोड़ नजर आता, हाँ एक और चीज भी है, यहां पे अगर कोई लाइन इस तरीके से, ये थी किस्मत की लिखी, अब अगर यहां से ये क्रॉस तो बन रहा था, लेकिन इस क्रॉस से दिमाग की लाइन के साथ तरफ जोड़ना था ना, ये लाइन आगे चली गई है। अब ये वो क्रॉस वाला ये जो ट्राइंगल बन रहे थे ना, वो फायदा अब आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये जो लाइन है ये राहु लाइन के तौर पे या मरीख की लाइन के तौर पे ये अब नेगेटिव असर देगी आपको, ठीक है। आपको किसी ज़हनी टेंशन का शिकार करेगी, किसी अपने से आपको दुख मिल सकता है, धोखा मिल सकता है। देखिए ये होती है दिल की लकीर, ये दिल की लकीर है। दिल की लाइन से जब भी कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे ना, तो वो उसका कोई अच्छा फल इंसान को नहीं मिलता। अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं, कोई धोखा मिल सकता है, आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है। तो इसलिए किसी भी ट्राइंगल को जब आपने रीड करना है, तो ये ज़रूर आपने देखना है कि वो किस तरीके से बन रहा है। अब देखिए ये दिमाग की लाइन है, अब यहाँ पे अगर कोई लाइन ऐसे टच होके ये इस तरीके से यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाती है, या ये ऐसे ट्राइंगल बनाती है, तो ये ट्राइंगल भी आपको फायदा दे सकता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये याद रखिए कि ये लाइनें काटे नहीं, ठीक है। अगर काटेंगी तो फिर वो गलत हो जाएगा। जैसे यानी कि ये लाइन बन रही है और ये लाइन ऐसे काट दी, तो अब वो ये वाला वो जो दो ट्राइंगल वाला जो एक डुमरों का साइन बन रहा होता है, या दो ट्राइंगल जुड़ के ये साइन बनता है, तो इस साइन में वो कमी आ जाती है। इस चीज को आपने अच्छे तरीके से समझ लेने कि ट्राइंगल प्रॉपर बने, ट्राइंगल ओपन भी ना हो, और ट्राइंगल से जो लाइनें निकल रही हैं ये ना हो कि ये ऐसे ऐसे इसको काट दे और फिर ये लाइन शोहरत की लाइन को काट दे, और आप इसको ये ट्राइंगल पढ़ते रहेंगे, या ना बड़ा अच्छा ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इसी लाइन, इसी ट्राइंगल से जुड़ी हुई ये जो लाइन है ये मुकम्मल तबाही कर रही है, ये शोहरत की लाइन को भी डैमेज कर रही है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से साइंस को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये साइन अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। ये चीज़ें आपको आती हैं प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मोहब्बत से इस इल्म को सीखेंगे, इतना आप इसको आसानी के साथ पिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीका कर ये कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये तीन चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा आप
फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूंगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है। और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे। इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनके आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कंफर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद, बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का ये एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे रब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।